आत्मीय भाइयों एवं बहनों, पाना है तो देना सीखो। इसी पुस्तक से प्रवचन से आपको गुरुदेव के प्रवचन मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको अपनी आवाज में पढ़कर सुना रहा हूं। कृपया गुरुदेव के विचारों को सुनिए। साथियों, पात्रता की परख हर जगह होती है। आप इस ख्याल में मत रहिए, मिन्नतें मत मांगिए, नाक मत रगड़िए, झोली मत फैलाइए और यह उम्मीदें मत कीजिए कि कोई आदमी या देवता आपकी पात्रता को देखे बिना केवल आपके क्रिया कृत्यों से ही प्रसन्न होकर के आपको निहाल कर जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता। आपको इतिहास मालूम है ना, शिवाजी को भवानी नाम की एक तलवार मिली थी। क्यों मिली थी? इसलिए मिली थी कि उसने अपनी पात्रता स्थापित की थी। उनके गुरु ने सिंघनी का दूध दोहने के लिए परीक्षा ली थी और कहा था, आप जाइए सिंघनी का दूध लाइए। देखा गया कि वह इतना निष्ठावान है कि अपने कर्तव्य के लिए अपने प्राण भी दे सकता है। तो भवानी से उन्होंने प्रार्थना की कि आप ऐसी तलवार दीजिए जो कि अजेय हो, अक्षय हो। अर्जुन को गांडीव कहां से मिला था? इंद्र देवता ने दिया था। अर्जुन को ही क्यों दिया था, औरों को क्यों नहीं दिया? इंद्र ने अर्जुन को देने से पहले इम्तिहान लिया था कि इतनी कीमती चीज विश्वस्त आदमी को, प्रमाणित आदमी को ही दी जाए, हर एक को नहीं दी जाए। आपको याद होगा कि जब अर्जुन वहां गए थे तो उनका इम्तिहान लेने के लिए इंद्रलोक की सबसे खूबसूरत युवती उर्वशी को भेजा गया था। वह ऐसे हाव भाव करने लगी और उससे शादी की बात कहने लगी। अर्जुन ने कहा, आप तो हमारी मां के बराबर हैं और हम आपके चरणों की धूल अपने सिर पर रखते हैं। आप यह समझ लीजिए कि हम ही आपकी संतान हैं। इस जवाब से प्रसन्न होकर इंद्र ने यह समझ लिया कि यह व्यक्ति इस लायक है कि इसको गांडीव दे देना चाहिए। साथियों, इंद्र को जब यह विश्वास हो गया था कि अर्जुन गांडीव के लायक है तो उन्होंने उसे प्रसन्नतापूर्वक दे दिया था। आपको बाप्पा जलाराम की कहानी मालूम है ना? भगवान उनके यहां आए थे और उनको एक झोली दे गए थे जिसमें से अक्षय अन्न के भंडार निकलते थे। यह वरदान भगवान ने दे दिया था जो अभी भी है। आप यदि गुजरात के वीरपुर नामक गांव में कभी पहुंचे तो आपको एक सिद्ध पुरुष जलाराम बापा का एक स्थान मिलेगा। वहां अन्न की एक झोली अभी भी टंगी हुई है जो भगवान ने उन्हें दी थी। जलाराम बापा की इच्छा थी कि हमारे दरवाजे से कोई भी खाली हाथ न जाने पाए। भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। उन्हीं की क्यों पूरी की? औरों की क्यों नहीं पूरी की? इच्छाएं, मनोकामनाएं तो सभी करते हैं, पर उनकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते भगवान? क्यों? क्योंकि जलाराम बापा इम्तिहान में पास हो गए थे। कौन से इम्तिहान में पास हो गए थे? उन्होंने 2 प्रतिज्ञाएं की थी कि जलाराम मेहनत मजूरी करेंगे और खेती में से अन्न उगाएंगे, और उनकी पत्नी ने प्रतिज्ञा की थी कि पेट भरने के साथ ही जो कुछ भी अनाज हमारे पास बचेगा उसे दुखियारों को, संतों को खिलाते रहेंगे। उनकी स्त्री खाना पकाती रहती थी सारा दिन और बापा जलाराम खेती बाड़ी करते रहते थे। वह अनाज पैदा करते थे और उनकी पत्नी, धर्म पत्नी, खिलाती रहती थी। इस बीच पेट भरने के लिए जो मिल गया उसी में गुजारा कर लिया। बस संत की यही निशानियां हैं कि उसका चरित्र ऊंचा होना चाहिए। भक्त का चरित्र ऊंचा ना हुआ तब सारी कथा, कीर्तन, भजन, पूजन, जप, तप, अनुष्ठान बेकार है।
नहीं साहब, हम तो अखंड कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, जप तप करते हैं। आप यह सब करते हैं तो आपको मुबारक। लेकिन पहले आप सिर्फ एक जवाब दीजिए कि आप अपनी पात्रता को विकसित करते हैं कि नहीं। भगवान सिर्फ दो ही बातें देखते रहते हैं, और वे आपकी मानसिक पात्रता और आपकी पूजा। पूजा तो अपने मन को धोने का एक तरीका है। मित्रों, भगवान को बरगलाया नहीं जा सकता, उसे फुसलाया नहीं जा सकता, भगवान के साथ में ब्लैकमेलिंग नहीं की जा सकती। भगवान के साथ में जुड़ने का एक ही सीधा रास्ता है कि अपनी पात्रता साबित करें। भागीरथ के तरीके से भागीरथ गंगा जी को मांगने गए थे। उन्हें पानी की जरूरत थी अपनी फसल के लिए और अपने बाप दादाओं का उद्धार करने के लिए भी। साथ में इससे भी बड़ी जरूरत थी कि सारे संसार को पानी मिलना चाहिए। भागीरथ निस्वार्थ गए थे, निस्वार्थ थे। उन्होंने तप किया। यदि यह कारण रहा होता कि भागीरथ गंगा जी को अपने पास बुलाएंगे, पानी को स्टोर करेंगे, हर आदमी से पैसा वसूल करेंगे और गंगा जी से अपना उल्लू सीधा करेंगे, तो आप विश्वास रखिए, तब गंगा जी कभी भी भागीरथ के चुंगल में फंसने के लिए तैयार न हुई होती। उन्होंने कारण की खोज की और उस आदमी की नियत को जाना। नियत का अर्थ है पात्रता, चिंतन का अर्थ है पात्रता, चरित्र का अर्थ है पात्रता। पात्रता आपको विकसित करनी ही चाहिए। साथियों, देवताओं के अनुग्रह में कोई कमी नहीं है। यदि कमी है तो आप में पात्रता की है। गंगा हिमालय से जब निकल कर चली और बोली कि अब हम लोगों की प्यास बुझाएंगे, पशु पक्षियों की प्यास बुझाएंगे, खेतों में हरियाली पैदा करेंगे, तब हिमालय में रहने और आपकी गोदी में ठहरने का हमारा अब जरा भी मन नहीं है। तब हिमालय ने बहुतेरा समझाया कि आप तो यहीं रहिए और यहाँ क्या कष्ट है आपको। और गंगा ने कहा, नहीं, कष्ट का सवाल नहीं, पर अब हमारी आत्मा नहीं मानती। हमारी आत्मा कहती है कि हमको अपने को श्रेष्ठ कामों में खपा देना चाहिए, लगा देना चाहिए। बस चल पड़ी गंगा। लोगों ने यह भी कहा कि आप सूख जाएंगे, खाली हो जाएंगे और आप दिवालिया हो जाएंगे। लेकिन गंगा ने कहा, तो दिवालिया होने में क्या कोई हर्ज है? जिंदगी एक अच्छे काम में लग जाए तो कोई हर्ज है क्या? जब वह चल पड़ी तो हिमालय ने देखा कि ऐसी शानदार छोकरी, ऐसा शानदार उसका मन, ऐसी शानदार उसकी भावना, इसको कमी नहीं पड़ने देना चाहिए। हिमालय ने उसको यकीन दिलाया कि बेटी, तू बराबर बहती रहना, तुम्हारे जल स्रोत को सूखने का कभी भी मौका नहीं आएगा। हमारी बराबर गलती रहेगी और तुम्हारा पेट और तुम्हारी जरूरतों को पूरा करती रहेगी। लाखों वर्ष हो गए साथियों, लाखों वर्ष हो गए। गंगा को बहते हुए पर कुछ कमी पड़ी क्या? कमी नहीं पड़ी। देवताओं के अनुग्रह पाने के लिए यही तरीका है। आप देवताओं का अनुग्रह पाने के लिए कल्प साधना कर रहे हैं। आपको विश्वास होगा कि गायत्री माता का हम जप करेंगे तो गायत्री माता अनुग्रह करेगी, जरूर अनुग्रह करेगी। गायत्री माता का स्वभाव ही है कि वह जरूर सहायता करती है। यह भी आपको विश्वास होगा कि गुरुदेव आशीर्वाद देंगे, अपने पुण्य का एक अंश देंगे। बिल्कुल यकीन रखिए, हमने जिंदगी भर अपने पुण्य के अंश बांटे हैं। हमें बांटने में बड़ी खुशी होती है और लोगों को
खाने में खुशी होती है, पर हमको खिलाने में खुशी होती है। हमारे ऊपर एक और शक्ति छाई हुई है जिसकी वजह से ब्रह्म वर्चस्व बना है और यह शांत कुंज बना है, जिसकी प्रेरणा से यह कल्प साधना शिविर लगाए हैं और जिनकी इच्छा से आपको यहां बुलाया गया है। वह आपको खाली हाथ जाने देंगे क्या? नहीं नहीं, यह तीनों शक्तियां ऐसी हैं जो बराबर आपकी सहायता करने के लिए आमादा है और सच्चे मन से चाहती हैं कि आपको कुछ दें। गाय सच्चे मन से चाहती है कि हम अपने बच्चे को अपना सारा का सारा दूध पिला दें। जो भी कुछ वह खाती है और जितना दूध बनता है वह चाहती है कि हम अपने बच्चे को पूरा का पूरा दूध पिला दें, लेकिन बच्चा तो उसका होना चाहिए। बच्चा किसी और का हुआ तब, कुत्ते बिल्ली का बच्चा हुआ तब, गधी का बच्चा हुआ तब, तो क्यों पिलाएगी गाय? वह गाय का ही बच्चा होना चाहिए। आपको संत का बच्चा होना चाहिए, आपको ऋषियों का बच्चा होना चाहिए, आपको अध्यात्म का बच्चा होना चाहिए, अर्थात आपका चिंतन चरित्र और आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जिससे कि देवता हमेशा आपकी सहायता करते हुए चले जाएं। इससे कम में बात बनेगी नहीं। इसके लिए आपको त्याग करना ही चाहिए, आपको अपनी बुराइयां छोड़नी ही चाहिए, आपको उदार होना ही चाहिए और आपको अपने दृष्टिकोण में महानता साबित करनी ही चाहिए। मित्रों, भगवान को हम क्या कहें? वह देता तो बहुत है, लेकिन वह उस परीक्षा के बिना कहां देता है। आपको सुदामा जी का किस्सा याद है? याद होगा कि वह एक बार श्री कृष्ण भगवान से कुछ मांगने के लिए गए थे और सुदामा जी के मांगने से पहले ही श्री कृष्ण ने उनकी यह परीक्षा ले ली थी कि यह हमको भी कुछ दे पाएंगे कि नहीं। उनकी पोटली में चावल रखा हुआ था, जिसे देखते ही कृष्ण भगवान ने कहा, पहले चावल की पोटली हमारे हवाले कीजिए, फिर बाद में करना बात। आप अपनी पोटली नहीं खाली कर सकते तो हम क्यों आपके लिए खाली करेंगे? हम क्यों आपको सहायता देंगे? उन्होंने चावल की पोटली को उनके हाथ से छीन लिया और छीनने के बाद उसको अपने पास रखा। बस यही चावल बढ़ते हुए चले गए और उन्हीं चावलों के बदले सुदामा जी को वह धन मिल गया जिसके बारे में आपने सुना होगा कि द्वारका जी से सारा धन सुदामा जी के पास चला गया था। वे चावल भगवान के खेत में बोए गए थे। यदि वह चावल लेकर सुदामा जी द्वारका नहीं गए होते तब उनको खाली हाथ आना पड़ता। आप देंगे नहीं तो ले कहां से जाएंगे? इसलिए पहले देने की बात पर विचार कीजिए, परिशोधन की बात सोचिए, पवित्रता की बात सोचिए, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने की बात सोचिए। इतना अगर आप सोच सकते हो तो फिर आप देखना किस कदर आपको भगवान की सहायता मिलती है, देवताओं की कैसी सहायता मिलती है, आपके मंत्र कैसे चमत्कारी सिद्ध होते हैं, आपको व्रत और अनुष्ठान से कितना ज्यादा फायदा मिलता है। भगवान तो ऐसे ही हैं जो सबको निहाल कर देते हैं। उन्होंने द्रौपदी को निहाल कर दिया था, आपको ध्यान है कि नहीं? भगवान ने द्रौपदी को कितना वस्त्र दिया था, लेकिन अगर आप मांगे तो क्या आपको मिलेगा? नहीं देंगे। तो फिर ऐसा पक्षपात क्यों? मित्रों,
एक ही बात है कि द्रौपदी ने यह साबित कर दिया था कि उसको मिलने का हक है, उसे पाने का हक है। आप भी साबित करिए, आप भी साबित करिए कि आपको भी मिलने का हक है, पाने का हक है। आपने द्रौपदी के जीवन की वह घटना सुनी होगी कि जब एक बार वह जमुना में स्नान कर रही थी तो पास में ही एक महात्मा जी स्नान कर रहे थे। उनके पास एक लंगोटी नहाने की थी और एक पहनने की। हवा का एक झोंका आया, हवा का एक झोंका आया और एक लंगोटी बह गई। जिसको पहने थे वह फट गई। द्रौपदी ने देखा कि महात्मा जी की एक लंगोटी बह गई और दूसरी फट गई और वह शर्म के मारे शरीर को छिपाकर झाड़ियों के पीछे बैठ गए हैं। द्रौपदी का मन पिघल गया और उनकी सहायता करनी चाहिए। उन्होंने अपनी साड़ी के 2 टुकड़े किए और आधा टुकड़ा महात्मा जी को दे दिया और कहा, आप इससे अपने लिए 2 लंगोटियां बनवा लीजिए, आपकी भी लज्जा ढक जाएगी और आधी साड़ी से हमारा भी काम चल जाएगा। यह क्या था? यह क्या थी? द्रौपदी की उदारता थी जो उनने अब कपड़े के साथ जुड़ी थी। उनके कपड़े की कीमत क्या हो सकती है? कपड़ा तो जरा सी कीमत का था, लेकिन जब भगवान के भंडार में चला गया तो लाखों गुना हो गया। भगवान ने देखा कि जो आदमी उदार है उसके लिए उदार होना चाहिए, जो आदमी दयालु है उसके लिए दयालु होना चाहिए, जो आदमी चरित्रवान है उसके लिए चरित्रवान होना चाहिए। जब दुशासन उसे नंगी कर रहा था तो भगवान ने द्रौपदी के लिए कितना सारा कपड़ा भेजा था, कितनी सारी सहायता की थी। यह आपने भी पढ़ा और सुना होगा। आपसे मुझे यही कहना था कि आप यहां देवता का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आए हैं और अगर आपको अनुदान पाने की इच्छा है तो आपकी यह इच्छा मुनासिब है, सही है। आप किसी गलतफहमी में नहीं है, किसी गलतफहमी में नहीं है, किसी अंधविश्वास में जकड़े हुए नहीं है। प्राचीन काल के असंख्य इतिहास ऐसे हैं जिसमें देवताओं ने सहायता की है। देवताओं ने सहायता की है, अनुग्रह किए हैं। आपको जरूर सहायता मिलेगी, पर एक शर्त को भूलिएगा मत। अगर आप उस शर्त को भुला देंगे तो आप घाटे में रहेंगे, आप निराश होंगे, फिर आप गाली देंगे और सोचेंगे कि मंत्र मिथ्या होते हैं, देवता मिथ्या होते हैं। क्यों मिथ्या होते हैं? अगर आपने अपनी पात्रता का विकास नहीं किया, तब चिंतन, चरित्र, व्यवहार को उत्कृष्ट और उदार नहीं बनाया, तब आप घाटे में रहेंगे। इसके लिए ही हम आपको यह अनुष्ठान करा रहे हैं, ताकि आपका चिंतन बदले, व्यक्तित्व परिष्कृत हो और आपके भीतर का कायाकल्प हो जाए। तभी देवता आपकी सहायता करेंगे। आप अपने भीतर को बदलने की कोशिश कीजिए। आप अपना चिंतन बदलिए, अपना चरित्र बदलिए, अपने जीवन का ढांचा और ढर्रा बदलिए। फिर देखिए आपकी बदली हुई परिस्थितियों में जो देवता नाखुश थे, मुंह मोड़े हुए थे, किस तरह आपके गुलाम हो जाते हैं, कैसे आपकी सहायता करते हैं, कैसे आपको छाती से लगाते हैं, कैसे आपको निहाल करते हैं। यही अनुभव हमारे जीवन का भी है और इससे आपको भी लाभ उठाना चाहिए। आप अपने आप को खाली कीजिए और निहाल हो जाइए। बस इतना ही कहना था मुझे आपसे। ओम शांति।